Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. Now yesterday I conducted a poll जिसमें basically मैंने ये पूछा था कि how many of you are there जिनको लगता है कि वो इस साल का अटेम्प्ट नहीं देंगे या फिर स्किप करेंगे या फिर आपको मेंस का तो पता नहीं है बट प्रीलिम्स आपका ऑलमोस्ट हो चुका है मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट योर मेंस. थर्ड वाज कि विल यू बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स. लाइक अभी ना बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि वो इस साल का अटेम्प्ट देंगे या नहीं बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टक एट मेंस या फिर ऐसा होता है ना कि यू फील लाइक यू कॉट इन अ विशियस साइकिल. सो आप सोचते हो कि लेट मी इम्प्रूव अपॉन दिस एंड देन आई विल थिंक कि मुझे देना है कि नहीं. नाउ सिंस द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड और हो गया था तो आई जस्ट थॉट कि आई एम अमंग दोज पीपल जो शायद अब स्टार्ट करेंगे बिकॉज इवन आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई विल बी गिविंग माई अटेम्प्ट और नॉट. आई हैड सम पर्सनल रीजंस तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट रेडी कि मैं एग्जाम दूंगी कि नहीं. बट देन आई थॉट कि let me see, let me do my part. So this is the reason I conducted that poll. So I will be addressing this thing in this video itself. और फोर्थ था कि there are people who are feeling motivated because उनका means नहीं हो रहा. And then there are people with first attempt. So in this video, I will be talking about all these things. So let's get started now. So first of all, for all those people, पहली चीज आपने अगर ड्रॉप करने का सोच आप ड्रॉप सिर्फ उस केस में करिएगा या तो आप मेंस पे स्टक हैं ओके या फिर आपका कुछ फाइनेंशियल रीजन है या फिर आप थोड़ा जॉब का इशू है तो ठीक है आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं. अदरवाइज लेट मी टेल यू कि अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपके ऊपर ना वो एक बिना चाह प्रेशर क्रिएट करेगा और कुछ नहीं. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो रिपीटेडली मतलब ड्रॉप कर देते हैं ये कह के कि यार इस बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है लेट मी ड्रॉप. तो उससे क्या होगा ना आपके ऊपर प्रेशर आएगा और अगले साल नहीं हुआ तो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. सो प्लीज डोंट डू दिस. आपको क्या करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है तो अगर आपने मेंस दे दिया है और फिर आपको लग रहा है कि देर इज सम प्रॉब्लम एट मींस तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि आपको पता होगा. बट इफ यू आर समबडी जिसको प्रीलिम्स के लिए लग रहा है कि यार मेरा प्रीलिम्स इस बार प्रिपेयर नहीं है तो देर इज नेवर सच अ डे जब आपको लगेगा कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है. ओके. दूसरी चीज की बात की थी लोगों ने कि दे आर नॉट श्योर अबाउट मेन. ओके. वो अपने मीन्स को लेके मतलब डिसाइडेड नहीं है उनका कि उनको क्या करना चाहिए. तो मेंस का आपका सीन है कि लाइक आपका ऑप्शनल नहीं प्रिपेयर्ड होगा या फिर सिर्फ आपने एक रीडिंग की होगी या फिर आपने सिर्फ ऑप्शनल देखा है जीएस नहीं किया या फिर वाइस वर्सा. नाउ सी हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जिस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ ना मेरे को मेंस का कोई आइडिया नहीं था. ओके कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया बट मेंस के बाद क्या. सो आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट कि मेरे साथ ऐसा हुआ था. सो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे नहीं पता था. अब आप एक चीज ये सोचिए कि अगर आप प्रीलिम्स करते हैं तो एटलीस्ट आप मेंस में बैठेंगे तो सही. आपको पता चलेगा कि व्हाट मेंस इज लाइक क्योंकि द रियल बैटल इज इन द मेंस. सबसे बड़ा कंपटीशन ही मेंस में है. बिकॉज आपको जब तक यही नहीं पता कि पेपर कैसे निकालना है करना क्या है आप एग्जाम निकालेंगे कैसे. आप सोचिए कि 2-3 साल में आपका जाके प्रीलिम्स निकला फाइनली आप थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में जाके मेंस में बैठे हैं तो आपके पास तो अटेम्प्ट ही नहीं बचे ना इम्प्रूव करने के लिए बिकॉज यू वर जस्ट कॉट एट प्रीलिम्स. सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको बेसिकली अभी क्या करना चाहिए व्हाट यू हैव इज नाउ एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेजेंट टाइम. आपके पास अभी टाइम है आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए. जो बाद में होगा वो बाद में देखा जाएगा. ये चीज हमको बाद पहले सोचनी चाहिए थी और अभी फिलहाल हमारा टाइम है कि जो हमारे पास टाइम बचा है हम उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आप इसी थॉट प्रोसेस में पड़े रहेंगे कि अभी मेरा मेंस नहीं है पता नहीं मेरा प्रीलिम्स हो भी गया तो क्या. ट्रस्ट मी जिस दिन आपका प्रीलिम्स हो जाएगा ना आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा एंड यू विल बी टोटली इन टू दैट जोन कि मेरे को किसी भी तरीके से मेंस निकालना है. और आप एक बार में एटलीस्ट पूरा सिलेबस के साथ ना आप थॉरो होंगे और वो सबसे बड़ी चीज होती है. अगर आप आज की डेट में भी कुछ लोगों को पूछ लें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे वो उनको सिलेबस भी नहीं मालूम होगा पूरा. अगर आप उन्हें बोल दें कि कौन से सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं ना शायद वो सारी ना बता पाए. सो फॉर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको रैंक लेना है ना कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स निकालना है. सो उसके लिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है. तो द फर्स्ट स्टेप टू दिस इज कि गिव योर प्रीलिम्स अटेम्प्ट एंड नो वेयर आर यू स्टैंडिंग. और एटलीस्ट अच्छी बात है अगर आपका हो जाएगा तो आप
उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करेंगे जिनके साथ आपका कल को रियल कॉम्पिटिशन है। ओके, सो दैट इज द थिंग। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और 70% लोग ना, मोर देन 70% ऑफ द पीपल इन यूपीएससी, उनका बेसिकली प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, क्योंकि उनको नहीं पता होता पेपर कैसे निकलेगा। सो कम से कम आप पहले प्रीलिम्स निकालिए, तब आपको पता तो चलेगा कि व्हाट मेंस इज लाइक। वरना आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़े रहेंगे कि यहाँ पे आपने लिख लिया। लोगों के नोट्स तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, बट उनको लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा। सो डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट क्राउड। ओके, फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज ये हो गई। फिर थर्ड चीज थी कि क्या आप अभी स्टार्ट करेंगे तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। ये मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, आई काउंटेड इट्स 73 डेज आर लेफ्ट, और इतने डेज बहुत होते हैं। जरूरी नहीं कि सब आपको बोल रहे हैं मार्केट में कि बहुत ज्यादा टफ हो गया है पेपर, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। हर साल आप देखेंगे कि पेपर निकल रहा है लोगों का, और वो सारे लोग वो नहीं होते जो रात दिन 14-14 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है और गाइडेंस चाहिए होता है। यू हैव ऑफन हर्ड पीपल सेइंग दैट कि इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, और माइंडसेट डेवलप होता है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स ऑफ आवर्स दैट यू पुट इन। ओके, सो अभी आप आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, उस चीज में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ वीडियो, या फिर आपको फालतू में मोटिवेट करने के लिए। मैं खुद भी अभी स्टार्ट करूंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। हमको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। एम आई द ओनली वन जिसका अभी तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है? पीपल आर ऑलरेडी गिविंग मॉक्स। सो यू आर नॉट द ओनली वन, आई विल बी स्टार्टिंग नाउ एंड यू कैन स्टार्ट विद मी। अभी अगले 2 मिनट के बाद मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी एंड हाउ आर वी सपोज टू गो ahead. Next is feeling demotivated due to failure at means repeatedly. Now see, अगर आप means पे फेल हो रहे हैं या आप स्टक हैं, जैसे मेरे साथ इशू था, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि यू विल बी नोइंग कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वो चीज इंप्रूव नहीं हुई है, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, और आप आने वाले टाइम में इंप्रूव भी कर सकते हैं। उसकी वजह से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक दिन होना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट अ लक फैक्टर ऑल्सो। हो सकता है वो दिन आपका नहीं था, आगे इफ यू डू दैट, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ टू। ओके, एंड लास्ट की फर्स्ट अटेम्प्ट है, और दे आर नॉट श्योर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। दिस वाज द लास्ट थिंग जिसपे लोगों ने वोट किया है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप अपने पूरे हार्ड वर्क के साथ इस अटेम्प्ट को दीजिए, और अच्छा होगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो एटलीस्ट आप मेंस में बैठेंगे। सो जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ कि यू विल पुट योर एवरीथिंग टू इट, एंड you will be giving prelims mains 2024. Now let's get started with the main question कि will you be able to clear prelims अगर आप अभी start करते हैं तो। So I already told you कि the answer is yes, obviously आप पक्का कर सकते हैं, बट उसके लिए सबसे बड़ी चीज होगी कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लस प्लान चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज, स्ट्रेटेजी प्लान बनाना इजी होता है, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस प्लान, रिमेंबर। सो दिस इज द की। आपको उसके साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। वी हैव 73 डेज इन हैंड। हमारे पास 73 डेज है। इसमें से प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ, वो 58 डेज का है। ओके, अब 58 डेज का क्यों है? बिकॉज लास्ट 15 डेज आई वांट कि आप सिर्फ वो चीजों पे ध्यान दें जो आपकी वीक है, और वो हमेशा अलग अलग होंगी। नॉट एवरी इंडिविजुअल इज सेम, सो नॉट योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज आर सेम। तो आप 15 दिन में उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको लगता है कि आपकी कमी कर रही है। नेक्स्ट, अब 15 डेज में ना, प्लान में क्या आता है कि आपको बेसिकली, हाँ, दीज आर द सब्जेक्ट्स जिस पे आपको फोकस करना है। 5 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि सोल ध्यान आप इन्हीं पे देंगे। और इसमें मैं बेसिकली बात कर रही हूँ स्टैटिक की। आप अगर ये चीज सुनेंगे ना, तो ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो रिविजन स्टेट में है। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आप इसको एज अ रिविजन भी ले सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी फ्रूटफुल। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स जब मैंने प्रीलिम्स निकाला है। आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान देना है, वो होगा सबसे पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंड सिक्स आता है करंट अफेयर्स। अब मैंने 5 सब्जेक्ट क्यों बोले? क्योंकि जो करंट अफेयर है आप वो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ओके, तो ये 5 सब्जेक्ट है। अभी हिस्ट्री में आई हैव नॉट इंक्लूडेड एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर।
मैंने 5 सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड किए हैं इसमें मैंने एंशियंट, मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर नहीं इंक्लूड किया है. यू विल बी डिवोटिंग 5 डेज अपार्ट फ्रॉम दिस. तो वो मैं जब बात उस पे आऊंगी तब बताती हूँ. तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, प्लस हो गया आपका करंट अफेयर. अब ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए यू विल असाइन 7 डेज. आई एम गिविंग यू इनफ ऑफ टाइम, 7 डेज. ओके, ईच सब्जेक्ट. बिफोर आई से दिस 7 डेज जो मैंने बताया है, ये जो मैं प्लान बता रही हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें ना ये वो लोग इंक्लूडेड हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये बुक्स पढ़ी हैं, जिनको यूपीएससी का आइडिया है, या फिर जो स्टेट पीसीएस दे चुके हैं, जो दे रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर अ कंप्लीट फ्रेशर, क्योंकि मैं आपको इस चीज को करके ना डिविएट नहीं करना चाहती. सो ये प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाई, या फिर कोई इशू था, या फिर जो अब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिकली. ओके, एंड यू थॉरो विद दी बुक्स. एटलीस्ट आपने 1-2 बार पढ़ी हुई है पहले. ओके, चाहे आपने 1 साल पहले पढ़ी हो, बट स्टिल आपने थोड़ा सा रीडिंग ले रखी है. ओके, सो अभी आपको सिर्फ एक स्प्रिंट मारने की जरूरत है, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो इन पांचों सब्जेक्ट्स को आप 7 दिन देंगे, एंड 7 डेज ईच. आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स. आपको रोज पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दिस 35 डेज. ओके, ये हो गया 35 डेज, प्लस 5 डेज होंगे आपके वही जो मैंने बताया आपको, एंशियंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. ओके, अब मैं बताती हूँ आपको मैंने ये 5 दिन क्यों लिखा है. क्योंकि एट दिस स्टेज अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जिनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है. लेकिन ये एंशियंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं आता जितना आप इस पर ध्यान देंगे. आपको क्या करना है बेसिकली, इसके लिए मैं आपको 2 सोर्सेज बोलूंगी यहाँ पे. लेट मी जस्ट रब दिस. एंशियंट मिडीवल के लिए आप एक तो ल्यूसेंट पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियोस में, एंड एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक, ये पढ़िए. ये 2 बहुत हैं एंशियंट एंड मिडीवल के लिए, और ये 5 दिन में आराम से कवर हो सकती हैं. नॉट एन इशू एट ऑल. प्लस आप क्लास 11th की वो आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे. बस इतना पढ़ना है आपको. अगर आपका ये एक्सीड भी हो रहा है 6-7 दिन में तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज्यादा प्लीज मत दीजिएगा क्योंकि इस चीज का कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है. ओके, सो दिस इज द थिंग आप कैसे कवर करेंगे ये मैंने यहाँ पे बात कर दी. अब करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना है, बाकी ये 5 सब्जेक्ट. तो 5, 7, 35 हो गया. 35 प्लस 5 डेज फॉर एंशियंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. दिस इज 40 डेज. 40 डेज में आप ये करेंगे, और करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना है 1 घंटा. ये मैं आ रही हूँ नीचे. नाउ योर डेली स्लॉट विल बी डिवाइडेड इनटू एक सब्जेक्ट जो आप स्टैटिक पढ़ेंगे, प्लस करंट अफेयर जिसके लिए आपको रोज 1-1.5 घंटा देना है, प्लस सी सैट होगा, अगेन 1.5 आवर्स, और एमसीक्यूज. अब इस एमसीक्यू में आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, माइंड यू आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको पहले कोई और पेपर्स नहीं देखने. अगर आपने कर लिए हैं तो बात अलग है, फिर आप दूसरे टेस्ट भी दे सकते हैं, बट पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ओके, सो रफली आप ये देखिए कि आपको 1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा, 1.5, 1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा, एंड देन करंट अफेयर्स में आपको फिर से 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा जो भी आप अलॉट करना चाहते हैं. एंड देन ये 3 और 4, ये क्यूमुलेटिवली आपको 3+1 4 आवर्स लगेगा, अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक. तो 4 ये हो गया, एंड 4 अगर आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं इट्स मोर देन इनफ. और ये अभी 8 घंटों का ही प्रोग्राम है, 8 आवर्स. ओके, यू कैन एक्सीड इट टू, मतलब एक्सटेंड इट टू 10 आवर्स ऑल्सो, और वो होना भी चाहिए क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं. सो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो आपका पूरा दिन जो होगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, या फिर जब भी आप ये प्लान स्टार्ट कर रहे हैं 4th या 5th ऑफ अप्रैल, तो आपका जो प्लान है पूरा दिन आपके ये 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें आप पहले ये 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स, सी सैट प्लस एमसीक्यू. करंट अफेयर्स यू विल डू पीटी 365 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. और अगर आपने कोई और पढ़ी हुई है तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. ओके, सो दिस इज डन. नाउ ये हो गया 35 डेज प्लान था, प्लस 5 डेज जो मैंने आपको बताया था एंशियंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. नाउ एवरी डे व्हाट यू विल डू, एमसीक्यू में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉट लेस देन 50 क्वेश्चंस. ये 50 क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट्स के होंगे जो ऑलरेडी आप स्टैटिक में पढ़ रहे हैं. ओके, लाइक आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप शाम को 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज आप पॉलिटी के ही करेंगे. इससे क्या होगा, आपका वो सब्जेक्ट और स्ट्रेंथन होगा. नाउ एट द एंड ऑफ द 7 डेज, जब आपने वो सब्जेक्ट खत्म कर लिया है, तो जो 8th डे होगा ना, आप वहां पे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके होंगे सेक्शनल टेस्ट. और ये किसका होगा, उसी सब्जेक्ट का होगा, पॉलिटी का.
तो ये सेक्शनल टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, इससे क्या होगा, आपका उस सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर क्या लैक कर रहे हैं। ओके, ना ये जो 7 डेज मैंने असाइन किए हैं ना, ये आप थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज किसी का इकोनॉमी थोड़ा वीक है, तो आप इकोनॉमी के लिए 10 दिन दे दीजिए और पॉलिटी के लिए 5 कर दीजिए। वो आपका कस्टमाइजेबल है कि आप जिस हिसाब से आपको लगे आप उस हिसाब से करिएगा। नाउ आपके 40 डेज जा चुके हैं, आप 40 डेज हो गए और ये मैंने सेक्शनल टेस्ट बोल दिया आपको कि पूरे 100 क्वेश्चंस लगाएंगे तो लेट्स काउंट कि 5-6 डेज और लग गए, तो रफली आपके 45 डेज आ चुके हैं 58 डेज में से। जो मैंने आपको बोला था कि 58 डेज में से 45 डेज आपके जा चुके हैं ना। आपके पास क्या बच रहे हैं, 13 डेज। ओके, 12-13 डेज जो है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि बेसिकली आप 7 to 8 FLT लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FLT क्या करेंगे ना, आपको फुल लेंथ टेस्ट आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, दूसरी चीज होती है कि ये आपको बताएंगे कि आपके नॉलेज गैप्स को ब्रिज करेंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं पे डाउट है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से नहीं आता, ये वो बताएंगे। तीसरा, ये आपका कॉन्फिडेंस देंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने स्कोर्स पे जज नहीं करना है कि आपका कॉन्फिडेंस लो जा रहा है, कि मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनके 140-120 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, एंड आई हैव सीन पीपल जिनके 50-60 मार्क्स आते थे फिर भी उनका निकल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इट इज मेनली अबाउट की एनालाइजिंग। आप ये देखिए कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। मान लीजिए आपको पता चल रहा है, जैसे मेरे को होता था इकोनॉमी में कि वो जो जीडीपी वाले चैप्टर्स हैं, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें मैं गलती करती थी। तो आई यूज टू सी कि मैं हमेशा, मुझे याद रहता है कि इकोनॉमी जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी उससे पहले मैं ये चीजें रिवाइज करूंगी, एंड दैट इज व्हाट FLTs एंड योर मॉक टेस्ट आर सपोज टू डू। ये जो प्लान है ना 58 डेज का, इसमें आप 45 डेज में बेसिकली आप पूरा सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। उसके बाद जो आपके पास 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें आपको FLTs लगाने और आपको रिविजन करना है साथ में। अब FLTs के साथ में एक और मेन चीज आती है कि FLT आप जिस भी दिन दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 FLT दी हैं, उसमें से 5 FLT ऐसे होने चाहिए, या फिर आपने 8 दिए हैं, तो कुछ FLT होने चाहिए जो आप CSAT के साथ देंगे। ये काम करते हैं सिमुलेशन का। कोशिश कीजिए कि जब भी आप CSAT दे रहे हैं ना फुल लेंथ, ज्यादातर वो आप FLT के साथ दे रहे हैं, GS के साथ, और उसी टाइम पे दे रहे हैं जब होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो लास्ट के 15 डेज है ना, उसके जो इनिशियल 5 दिन होंगे, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जून टू 7 जून। आप क्या कर सकते हैं कि वैसे तो बहुत लोग नहीं भी देते हैं टेस्ट, तो आप अगर नहीं देने वाले हैं तो ये एक्सरसाइज आप उन दिनों में कर लीजिए जब मैं आपसे FLT के लिए कह रही हूँ, मीन्स द रिमेनिंग ऑफ 12 डेज जिसमें हम FLT लगाने वाले हैं। आप CSAT तभी दीजिए जब आप FLT दे रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस देगा, क्योंकि जब रियल एग्जाम में ना GS के बाद होता है ना CSAT, तो हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता आपका फर्स्ट पेपर कैसा गया है, तो सेकंड का आपको आइडिया नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वे। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस कि आपको मैंने 58 डेज का जो प्लान बताया है उसमें आपको समझ आ गया अभी तक, ये जो था कि आप कैसे करेंगे। दिस इज अ प्लान दैट आई विल फॉलो, और मैं रोज अपने चैनल पे इस चीज को लेके बताऊंगी आपको कि हाउ डिड आई, मतलब मैंने कितना कंप्लीट किया अपना टारगेट और मैंने क्या क्या किया। आप भी सेम चीज कर सकते हैं, यू कैन कमेंट इन दी टेलीग्राम सेक्शन, और हो सकता है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूं, बट आई विल डू इट बिकॉज उससे हमारा डिसिप्लिन बना रहता है, हमको पता रहता है, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। ओके, सो फाइनली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, कि योर प्रेजेंट सिचुएशन विल नॉट डिसाइड कि आप कल को कहाँ होंगे। वी हैव ऑफन हर्ड इट कि अभी की आपकी सिचुएशन नहीं डिसाइड करेगी कि कल आप कहाँ पहुंचेंगे, वेदर यू मीट योर गोल्स और नॉट, आपकी एम अचीव होती है कि नहीं। बट इट इज मच बेटर देन दिस कि हम अभी स्टार्ट करें। दिस इज द पावर ऑफ नाउ। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ, एंड फिर देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे। एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। ओके, हमको ये चैलेंज एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ आई स्टार्ट, आई विल बी अपियरिंग फॉर मेंस 2024 एंड आई विल बी गिविंग इट। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। माइंडसेट में एक ये भी चीज आती है ना कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आई हैव पुट इन एवरीथिंग दैट आई कुड, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। सो एटलीस्ट बी एट दैट स्टेज की कल को आप खड़े होके बोल पा रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ लगाया है एंड मैंने अपना सब कुछ पढ़ा था। आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड डू इन 2.5 months एंड आई एम डूइंग इट। सो दिस इज ऑल अबाउट माई प्लान जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं,
एंड इसीलिए मैं भी अब थोड़ा कम वीडियोस बना पाऊंगी क्योंकि आई विल बी डूइंग इन दिस थिंग। एंड लेट्स सी, आप जिसको भी डाउटफुल है कि आप अपना अटेम्प्ट देंगे कि नहीं, वो आप तब डिसाइड कीजिए वंस यू आर डन विद दिस। इस डाउट पे नहीं कि कवर होगा कि नहीं, आप कवर करना स्टार्ट करेंगे तभी तो सिलेबस कवर होगा। वो सोचने से सिलेबस कवर नहीं होगा ना। सो लेट्स पुट आवर सेल्स इनटू दिस जर्नी एंड हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम सब चीजें मीट करें। सी, अगर किसी चीज का 80% टारगेट भी मीट होता है ना किसी प्लान का, तो इट्स मोर देन इनफ। कोई भी प्लान 100% सक्सेसफुल कभी नहीं होता है। ओके, इट्स अबाउट द एफिशिएंसी कि आपने उसका कितना अचीव किया। तो अगर आपने 80% भी अचीव किया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और हम इस चीज को एज अ चैलेंज लेते हैं एंड लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम जो भी हो हम मेंस 2024 देंगे और अच्छे से देंगे। ठीक है, यू विल बी इन दोज 14,000 और 13,000 स्टूडेंट्स जो फाइनली मेंस देंगे। सो अभी आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ेंगे। दिस इज द टाइम टू स्प्रिंट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, कि आप अभी भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऑल दोज पीपल जो भी इंटरव्यू देंगे, आप उनके लिए सोचिए। हर साल इंटरव्यू सिर्फ एग्जाम से एक हफ्ते पहले आता है, बट फिर भी वो प्रीलिम्स निकालते हैं ना। बिकॉज इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। जो आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इट्स योर विलिंगनेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।